हेलो दोस्तों, मैं संजय के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में साइन कोसाइन रूल के बारे में स्टडी कर लिया था एंड उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उसको भी हमने सॉल्व कर लिया था और इजी टू मॉडरेट एंड टफेस्ट लेवल तक के क्वेश्चन देखे थे। तो जिन लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार वो जाके पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर वो पिछला वीडियो देखेंगे तो उनका साइन कोसाइन रूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज त्रिभुज। तो आज हम लोग त्रिभुज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दैट इज ट्रायंगल। मेरे दोस्तों, त्रिभुज त्रिभुज कहते किसे हैं? तो नाम से ही विदित हो रहा है कि त्रि मतलब तीन एंड भुज मतलब भुजा। तो जिसमें तीन भुजा हो उसको त्रिभुज कहते हैं। बट त्रिभुज में होता क्या है कि जब तीन भुजाएं आपस में एक बंद आकृति बनाए तो उसको त्रिभुज कहते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो तीन भुजा तो यह भी है बट यह त्रिभुज नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए कि ये तो तीन भुजा तो ये भी है बट यह भी त्रिभुज नहीं है। लेकिन त्रिभुज कहते किसे हैं? तो अगर यह त्रिभुज नहीं तो इसका मतलब त्रिभुज कहते किसे हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति, दैट इज ये। यहाँ पर मतलब एक दो तीन तीन भुजाएं भी उपस्थित हैं और तीनों भुजाओं से एक आकृति बन रही है। आकृति तो उससे भी बन रही थी बट ये इस एरिया को, इतने एरिया को क्या कर रहा है? घेर लिया है, कवर्ड कर लिया है, क्लोज कर दिया है। तो इसका मतलब यह हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज के बारे में आगे देखते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा। ये रहा मेरे दोस्तों त्रिभुज, ठीक कुछ इस तरीके से। अब ये पॉइंट हो गया ए, यह पॉइंट हो गया बी और यह पॉइंट हो गया सी। अब BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी DE। हमने कहा DE पैरेलल BC। अब जब DE पैरेलल BC हुआ तो इसका मतलब मेरे दोस्तों क्या हुआ कि हमने कहा कि यह हो गया हमारा अल्फा और यह हो गया हमारा थीटा एंड यह हो गया मेरे दोस्तों बीटा। तो एक बात बताइएगा, अगर DE पैरेलल BC तो इसका मतलब यह हुआ कि यह थीटा जो है तो यह भी थीटा, रीजन एकांतर कोण। इसी प्रकार से अगर यह बीटा तो यह भी बीटा मेरे दोस्तों, रीजन एकांतर कोण। ओके, अब एक लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो जब भी कोई एक लाइन खींची जाती है तो उसमें हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसलिए यहाँ से हम क्या कहेंगे कि थीटा प्लस अल्फा और प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग लॉजिक लगा पा रहे होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसके पैरेलल एक लाइन डी खींचे और एक एंगल यहाँ थीटा मान लिए, एक एंगल यहाँ बीटा मान लिए, तो ये थीटा इस थीटा के इक्वल होगा, दैट इज एकांतर कोण। ये बीटा यहाँ के इक्वल होगा, दैट इज एकांतर कोण। अब इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री, इसलिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री मेरे दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आगे का पॉइंट देखते हैं। तो आगे का पॉइंट मेरे दोस्तों ये है, जरा ध्यान से समझिएगा। आगे का पॉइंट ये है कि ये रहा हमारा त्रिभुज। ओके, ठीक है, ये रहा हमारा A1, ये रहा हमारा A2 एंड ये रहा हमारा A3। ठीक, यह रहा हमारा एंगल A, यह रहा हमारा एंगल B
यह रहा हमारा एंगल सी। तो हमने क्या देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यह हमें भली भांति पता है। ठीक, अच्छा अब जरा बताइए कि अगर आपसे कह दे भैया आप एंगल A1 के बारे में बताइए, तो जो एंगल A1 होगा इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A1 चूंकि क्या है, एक बाह्य कोण है, तो यह सामने वाले दोनों अंतः कोणों के एडिशन के इक्वल होगा। तो दैट इज एंगल A1 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। ओके, अब एंगल A2 के बारे में कमेंट करिए। तो जब एंगल A2 के बारे में देखते हैं तो चूंकि यह बाह्य कोण है, तो इसके सम्मुख जो अभिमुख कोण है वह क्या होगा, उसका एडिशन के इक्वल होगा। दैट इज एंगल बी और प्लस एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 80। अगर हम A3 पर कमेंट करें तो A3 के सम्मुख जो दो अभिमुख कोण है उसके एडिशन के इक्वल हो जाएगा। दैट इज एंगल बी प्लस एंगल सी। अब जरा यहाँ पर बताइएगा मेरे दोस्तों कि A1, A2, A3 तो हमें पता हो गया, बट अगर आपसे क्वेश्चन यह कहा जाए कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग का मान कितना होता है, तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग का मान होता है, इसके लिए हम देखते हैं A1 और प्लस A2 और प्लस A3। ओके, एंगल A प्लस एंगल ए दैट इज, देखिए एंगल A और प्लस एंगल C ऐड कर लीजिए, और प्लस एंगल A और प्लस एंगल B इसको भी ऐड कर लीजिए, एंड प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इसको भी आपस में ऐड कर लीजिए। तो एंगल A और एंगल A दैट इज 2 एंगल A, एंगल C और एंगल C दैट इज 2 एंगल C, एंगल B और प्लस एंगल B दैट इज 2 एंगल B। तो इसका मतलब यहाँ से कितना मिला, 2 ब्रैकेट में एंगल A और प्लस एंगल B और प्लस एंगल C। अब एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो दैट इज 2 इंटू 180 डिग्री। तो मेरे दोस्तों A1 प्लस A2 और प्लस A3 इसकी वैल्यू कितना होगी, 360 डिग्री। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये मिला कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो यहाँ से एक हमें रिजल्ट यह मिला कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ओके, यह भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को नोट करना बेहद जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट को नोट करते चलते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। मेरे दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये A है, ये B है और यह C है। ये मान लीजिए एंगल A है और यह भी B है और एंगल C है। चलिए हम एंगल को ही मान लेते हैं डायरेक्ट। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो एंगल A है वह सबसे बड़ा है, और फिर एंगल B है और फिर एंगल C है। कुछ बात समझ में यहाँ पर आई कि जो एंगल A है वह इस त्रिभुज में सबसे बड़ा है, उसके बाद B है और उसके बाद C है। इसका मतलब मैक्सिमम एंगल, इसको हम लोग माना देख लेते हैं। तो मैक्सिमम एंगल कौन सा है, एंगल A, एंड मिनिमम एंगल एंगल C। ओके, अब जब मैक्सिमम एंगल एंगल A है और मिनिमम एंगल एंगल C है, इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ, मैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह हमेशा सबसे बड़ी होती है।
तो दैट इज सबसे बड़ी भुजा ये होगी। ठीक। अच्छा, तो जो मैक्सिमम एंगल होता है, सबसे बड़ा एंगल, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो सबसे छोटा एंगल होता है, इसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी, दैट इज स्मॉलेस्ट साइड। ठीक। अब बताइए, तो ये बीच का होगा, क्योंकि जो बी वाला एंगल है वह बीच का है, तो इस भुजा की लंबाई भी बीच की होगी। हमने कहा कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटा वाला एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी। लेकिन जो बचा एंगल है बीच का, वह भी उसके सामने वाली भुजा भी बीच में होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़े सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक। सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। ओके, तो ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट। अब आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट सोच रहे हैं इससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है भैया कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए गैर समान भुजा के सामने वाला कोण है। ओके, तथा एंगल ए बराबर 80 डिग्री तो अन्य भुजाओं के बारे में बताइए, यह बताना है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि सामने जो है आपको एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। ओके, जब एबीसी दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें कह रहा है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसमें कह रहा है कि जो एंगल ए है गैर समान भुजा के सामने वाला कोण है, तो हमने क्या कहा, इसको और इसको समान मान लिया, तो ये वाली हमारी क्या हुई, असमान भुजा हुई। इसका मतलब इसके सामने वाला कोण एंगल ए, इसका मतलब ये हमारा एंगल ए हो गया। अब एंगल ए की वैल्यू कितना दिया है, एंगल ए की वैल्यू दिया है 80 डिग्री। जब एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री दिया है, तो हमें अन्य भुजाओं के बारे में कमेंट करना है। तब मानते हैं कि इसकी वैल्यू थीटा, अब चूंकि ये भुजा इसके समान है इसलिए इसकी वैल्यू भी थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री अपान 2, यही होगा। तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा ये 50 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 50 डिग्री। अगर इसकी थीटा की वैल्यू 50 तो इस भी थीटा की वैल्यू 50 डिग्री। तो जब ये 50 और ये 50, इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल 80 डिग्री, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, तो दैट इज BC is greater than BC is greater than AB is equal to AC. BC is greater than AB is equal to AC. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि त्रिभुज ABC में AB is greater than BC and
बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो सही स्थिति चुने। सही स्थिति क्या है? एंगल सी। सही स्थिति चुने इन द सेंस क्या, आप बताइए, कमेंट करने। चलिए देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ओके ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। ए बी जो है वह बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी से बड़ा है। तो इसमें अगर ए बी जो है बी सी से बड़ा है, आगे का कंडीशन कह रहा है कि बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, दैट इज बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो यहाँ एक बात बताइए कि सबसे बड़ी भुजा ए बी, सबसे छोटी भुजा ए सी। तो जो सबसे बड़ी भुजा ए बी है, इसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, इसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, तो दैट इज एंगल सी सबसे बड़ा होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि ए सी सबसे छोटा है, तो ए सी सबसे छोटा, इसलिए इसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा, तो दैट इज सबसे छोटा कोण एंगल बी होगा। तो बचा कौन बीच में? एंगल ए बचा। यही बताना था कि इसमें जब हम कमेंट करेंगे तो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कि त्रिभुज एबीसी में AC इज ग्रेटर देन AB तथा बिंदु D भुजा D भुजा AC पर इस प्रकार है कि AB बराबर AD तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है BC बराबर BD। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है BC लेस देन BD, BC इज ग्रेटर देन BD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके देखिए अब इसको सॉल्व करना है मेरे दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ओके इसमें क्या है कि त्रिभुज एबीसी में मीन्स मेरे त्रिभुज एबीसी कुछ इस तरीके से है। अब इस त्रिभुज एबीसी में ये कह रहा है कि AC इज ग्रेटर देन AB। एक कंडीशन आपको पहले दे रखी है कि AC इज ग्रेटर देन AB। अब उसके बाद कह रहा है कि बिंदु D भुजा AC पर, बिंदु D भुजा AC पर इस प्रकार से स्थित है कि AB बराबर AD, AB बराबर क्या हो गया? AD हो गया। इसका मतलब AB जो है AD के इक्वल हो गया। अब जरा एक बात बताइएगा कि ट्रायंगल ABD क्या बन गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब ट्रायंगल ABD एक समद्विबाहु त्रिभुज बना तो सो ट्रायंगल ABD एक समद्विबाहु त्रिभुज। और जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज बना, इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। एंगल ABC, इसलिए एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB, बराबर होंगे। तो जरा एक बात बताइएगा कि अगर हम आपसे कहें कि एंगल ADB या एंगल ABD के बारे में कुछ इमेजिनेशन करके इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि यह न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण। तो जरा आप लोग नोटिस करिएगा यहाँ पर कि चूंकि ये दोनों कोण बी मतलब ABD और ADB आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू ADB की होगी वही वैल्यू ABD की भी होगी।
तो अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम 110 मानते हैं तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगी, 110 हो जाएगी। लेकिन त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए इसकी जो इन दोनों की वैल्यू ऐसी लेनी है कि वो इन दोनों का जब एडिशन करें तो 180 डिग्री से छोटा हो। दूसरी बात, अगर हम इसकी वैल्यू 90 डिग्री मानते हैं तो अगर ये 90 तो ये भी 90, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री, और जैसे ही 180 डिग्री हुआ एंगल ए की वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब एंगल ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ट्रायंगल एबीसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब हम इसकी वैल्यू 90 डिग्री भी नहीं ले सकते, एडीबी या एबीडी की वैल्यू 90 डिग्री भी नहीं ले सकते, तो बचा क्या, कितना ले सकते हैं हम, 90 डिग्री से छोटी वैल्यू हम ले सकते हैं, दैट इज 89 डिग्री ले सकते हैं। अगर ये 89 डिग्री, ये भी 89 डिग्री, और 89 इंटू 89 कितना हुआ, 89 प्लस 89 जोड़ोगे तो कितना होगा, 178, और जब 178 होगा तो इसका मतलब ए की वैल्यू 2 डिग्री, तो दैट इज त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से एक बात ये पता चल रहा है कि जो ट्रायंगल एबीडी है, ट्रायंगल एबीडी क्या है, ट्रायंगल एबीडी एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो हमने क्या कहा कि अगर ये थीटा है, हाँ यहाँ से एक ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल एबीडी क्या है, थीटा है, ट्रायंगल एबीडी थीटा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ट्रायंगल एबीडी न्यून कोण त्रिभुज है। और जैसे ही यह न्यून कोण हुआ मेरे दोस्तों, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू हम पूछना चाहें तो यह कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मतलब बीडीसी क्या होगा, बीडीसी एक अधिक कोण त्रिभुज होगा, बीडीसी एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। मेरे कहने का मतलब जो एंगल बीडीसी की वैल्यू होगी, इसलिए एंगल बीडीसी इज ग्रेटर देन एंगल बीडीए, एंगल बीडीए, एंगल बीडीसी की वैल्यू एंगल बीडीए के बड़ा होगा बीडीए से। तो इसका मतलब अगर ये बड़ा हुआ, इसका मतलब मेरे दोस्तों ये वाली भुजा क्या हो गई, ये वाला एंगल क्या हुआ, बड़ा हो गया। अब जब ये वाला एंगल बड़ा हुआ तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, दैट इज बीसी बीडी के बारे में कमेंट करना है। तो इसका मतलब जो बीसी है भैया, बीसी क्या होगा, बड़ा होगा बीडी से, बीसी है जो वह बीडी से बड़ा है, क्योंकि जो एंगल बीडीसी है वह बीडीए की तुलना में बड़ा है, और जैसे ही बड़ा हुआ इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। अच्छा आप लोग कह रहे होंगे कि सी के बारे में पता नहीं था, आप कैसे कर दिए। एक अधिक कोण त्रिभुज में केवल एक ही एंगल ऐसा होता है जो अधिक कोण होता है, उन और बाकी जो दो बचे दो कोण होंगे वो न्यून कोण ही होंगे, वो अधिक कोण नहीं होंगे। इसलिए जब हमें ये बात पता है कि मेरा ये वाला एंगल बीडीसी अधिक कोण है, तो इसलिए स्पष्ट है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल न्यून कोण ही होंगे, और जब ये दोनों न्यून कोण होंगे इसका मतलब ये बीडी और ये डीसी दोनों बीसी से छोटे होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। इसी बात को हम लोग बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो जब हम आगे देखते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा अब हम आगे जान लें क्या है अगला क्वेश्चन। अब जब अभी हमने न्यून कोण अधिक कोण की बात कर ही ली है तो थोड़ा इसके बारे में जान ही लेते हैं कि क्या है भाई। तो अगर हम देखें भैया त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, पहला न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में भी जान लेते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके तीनों कोण, जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसको हम क्या कह देते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, जिसका जैसे समझो जिस त्रिभुज में कोई एक कोण
90 डिग्री का हो उसको कह देते हैं समकोण त्रिभुज। अब बात आती है अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो अगर हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा और बचे दो कोण 90 डिग्री से कम हो। क्या कहना चाह रहे हैं हम? जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और शेष दो कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग कह देते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए कैसे, ये देखिए ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें ये वाला भी कोण 90 डिग्री से कम, ये वाला भी 90 डिग्री से कम और यह वाला भी 90 डिग्री से कम। ठीक, अब इसी तरीके से देखें, इसमें क्या है, कोई एक कोण 90 डिग्री है। अब जैसे ही यह 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम कह दें कि ये हमारा 90 डिग्री है, अब हम इसको भी 90 डिग्री बनाना चाह रहे हैं, बना दिए, लेकिन क्या यह त्रिभुज बन रहा है? क्या नहीं। यही अभी हमने बताया था कि त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें केवल तीन भुजाएं नहीं हो बल्कि तीनों भुजाएं आपस में मिलकर एक बंद आकृति बनाएं, तो उसको ही त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ बंद आकृति तो बन नहीं रही है, इसलिए यह हमारा त्रिभुज नहीं है। ओके, अच्छा, तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार से अधिक कोण त्रिभुज के बारे में देख लें, तो अधिक कोण त्रिभुज भी कुछ इस तरीके से होता है। हमने क्या बताया कि कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, और जब ये 90 डिग्री से अधिक है, ये दोनों ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये दोनों भी 90 डिग्री से अधिक हो, तो चलो हम कहते हैं कि भैया 90 डिग्री से अधिक बना देते हैं, हम इसको भी हम 90 डिग्री से अधिक बना देते हैं। इसको मान लो अगर बनाना चाहते हैं तो ये तो वहां चला जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री से अधिक बना देते, तीन भुजा तो हो गई, लेकिन बंद आकृति नहीं बन रही है, और जब बंद आकृति नहीं बनेगी तो त्रिभुज नहीं होगा। इसका मतलब इस दोनों में कंडीशन जैसे ही अप्लाई होगी तो वो केवल एक कोण पर ही अप्लाई होगी, बाकी शेष दो कोण वो न्यून कोण ही रहेंगे, फिर चाहे वो समकोण त्रिभुज हो चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो। और न्यून कोण त्रिभुज में तो तीनों कोण न्यून ही होंगे, दैट इज 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ यह भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर हम बात करें कि आपसे, देखिएगा मेरे दोस्तों, जी हाँ, छोड़िए इसी पर कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन क्या है भैया, इस पर क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात तीन अनुपात 4 अनुपात 8 है, तो वह एक त्रिभुज है, तो वह त्रिभुज है। अब वह कौन सा त्रिभुज है भैया? पहला आपसे कह रहा है न्यून कोण, दूसरा आपसे कह रहा है समकोण, तीसरा आपसे कह रहा है अधिक कोण, चौथा कह रहा है कोई नहीं। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं भैया कि 3 अनुपात 4 अनुपात 8 के अनुपात में क्या है? किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात है। तो आप लोग यूनिटरी सिस्टम में ये चीज पढ़े होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले ये बताइए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम कह रहे हैं भैया कि हम इसको मान लेते हैं कि पहला कोण, मान लीजिए 3 अनुपात 4 अनुपात 8 में है, तो पहला कोण हमने मान लिया 3 × x, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा?
4x और ये वाला कोण 8x। इसका मतलब 3x और प्लस 4x और प्लस 8x की वैल्यू जब तीनों आपस में ऐड करेंगे किससे इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। और जैसे ही ये 180 डिग्री इक्वल होगा इसका मतलब इसको आगे सॉल्व करना है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 8 15 दैट इज x की वैल्यू कितना हो जाएगी 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी तो कितना आ जाएगा 15 का 15 15 दूना 30। तो x की वैल्यू 12। इसका मतलब इसका पहला एंगल कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 दैट इज 36। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 4 इंटू 12 दैट इज 48। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 12 दैट इज 96। यहाँ से क्या पता चला कि इन तीनों एंगल में से एक हमारा 36 डिग्री है, एक हमारा 48 डिग्री है, एक हमारा 96 डिग्री है। इसका मतलब इस एंगल में से एक एंगल हमारा जो 96 है वह 90 डिग्री से अधिक है। इसका मतलब ये हमारा त्रिभुज कौन सा होगा, ये हमारा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कैसे ट्राई किया जाएगा, ये आप लोग जरूर सीख रहे होंगे। ठीक, इससे पहले क्लियर करते हैं बाबू।